अभय न्यूज एक बार फिर हाजिर है जेल अधीक्षक उषा राज और उनके खास गुर्गे जगदीश परमार की कारगुजारियों को लेकर। सबसे पहले चलते हैं उस विवाद की तरफ जिसका दामन पकड़कर उषा राज विक्टिम कार्ड खेल खुद को दूध का धुला साबित करने में लगी हुई है। चलिए सबसे पहले उनके इस बयान को देखते हैं जिसमें वो कह रही है कि विवाद होने के बाद इत्तेफाक से जगदीश परमार वहां आ गया था। आज मैं और मेरी बेटी 10 बजे करीब हम लोग 10 सवा 10 बजे जूस पीने के लिए अपना स्वीट्स आ रहे थे। मेरी बेटी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मैं बैठी थी, तो इन्होंने कहा कि पीछे से कोई 2 लोग आ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं अपना। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कोई होगा, ध्यान नहीं दिया, आगे आ गए हम लोग। वो पीछे पीछे आते रहे। आते आते जब मैंने देखा तो कंफर्म हुआ कि ये पीछा कर रहे हैं कोई। मैंने कहा गाड़ी को श्री गंगा में ले लो, अगर पीछा कर रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। श्री गंगा से गाड़ी ऐसी ली अंदर से, तो वो लोग भी पीछा करते आए। वहाँ से गाड़ी निकाली, इस गेट से गए, उस गेट से हम लोग ने गाड़ी निकाली, पीछा करते आए। उसके बाद फिर हम लोग अपना स्वीट पब्लिक प्लेस में चले गए कि कुछ आशंका हो रही थी। वहाँ जाके जूस पीने लगे तो वो हम लोग की वीडियो बना रहा था। तो ग्रीन कलर की शर्ट पहने वीडियो बना रहा था। तो उससे पूछा कि क्यों वीडियो बना रहे। बेटी ने कहा ये वीडियो भी बना रहा है, यही लोग पीछा कर रहे थे दोनों। एक दूर से बना रहा था, सरदार था पगड़ी वाला, और एक ग्रीन शर्ट पहने वो वीडियो बना। मैं कौन हो, क्यों बना रहा है? बोले होटल की बना रहा है। मैंने कहा आप दिखाओ क्यों बना रहा है, ये कौन से नियम में, संविधान में लिखा गया है कि तुम किसी महिला की वीडियो बनाओ? कहाँ से आए, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मैं अभय चैनल से हूँ, अभय न्यूज़ से, जॉनसन जॉर्ज नाम मेरा। मैंने कहा मोबाइल दिखाओ अपना, क्यों बना रहा है वीडियो? तो बस बना रहे, बनाएंगे, इस टाइप से उसने अभद्रता की। मैंने मोबाइल मांगा, उसने नहीं दिया, और वो पीछे से भी बना रहा था एक वीडियो। मैंने तुम भी क्यों बना रहे? बेटी ने क्यों बना रहे अंकल वीडियो? मैंने भाई साहब वीडियो बना रहे, डिलीट कर दो आप। अभद्रता करने लगा, भीड़ इकट्ठी होने लगी। इतने में बेटी और हम दोनों थे, तो वो झूमा झटकी होने लगी। नहीं नहीं हम डिलीट करेंगे, नहीं देंगे मोबाइल। हमने कहा फिर थाने चलो, आप पुलिस के सामने बात करेंगे। बोले नहीं जाएंगे, और बदतमीजी करने लगा। इतने भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें न्यूज़ चैनल से जगदीश आए, क्या हो गया क्या हो गया? तो वहाँ बहुत जो भीड़ थी वो चिल्लाने लगी, अरे क्या कर रहे हो, वीडियो इसका मत बनाओ, महिलाओं का नहीं बनाया जाता। पब्लिक चिल्लाने लगी जो वहाँ और भीड़ थी, कस्टमर। तो आपने देखा कि मोहतरमा क्या फरमा रही है। चलिए अब इस वीडियो फुटेज को देखिए जिसमें जेल अधीक्षक उषा राज अपनी बेटी तथा इनके खास जगदीश जी एक ही टेबल पर बैठे बातों में मशगूल है। इसी बीच जगदीश उठकर पेमेंट करने भी जाता है। तो दर्शकों आपने देखा उषा राज का झूठ उजागर करता ये वीडियो। चलिए अब इनके खास जगदीश के बयान भी सुन लीजिए। कौन? आपके रिपोर्टर। अच्छा, क्या मारा पीटी करी उसने? किसके साथ में? वह जुगाली की करी और मेरे को गाली करते। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? पूछो आपके रिपोर्टर से। ये तू ही बता ना। नहीं मैं क्या बता? कि तू साथ में था ना, तो तू ही बता दे। मैं तो इनकी लड़ाई देख के गया। इनकी लड़ाई देख के गया। इनकी लड़ाई देख के गया। अच्छा, हाँ, तू साथ में नहीं था? मैं कहाँ साथ में था? सोच ले कि तू साथ में नहीं था। अरे यार अभी भैया मेरे तो मुझे भी मत करो यार, तुम्हारा जो करना हो करो यार। तुमने क्या छोड़ा ब्लैकमेलिंग? तू साथ में नहीं था। ए, ढंग से बात कर, ढंग से बात कर, ढंग से बात कर, ढंग से बात कर, ढंग से बात कर। ये वीडियो फुटेज है माधवनगर थाने की, जहां खुद उषा राज कंप्यूटर पर अपनी एफआईआर दर्ज करा रही है और थाने का स्टाफ खड़ा हुआ है। चलिए खबर का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और चलते हैं जगदीश परमार और उषा राज के इत्तेफाक की तरफ। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जेल के भीतर की है। तस्वीर में दिखाई दे रहे सभी लोग जेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, यानी दूल्हे मियां बने घूम रहे जगदीश परमार एकमात्र बाहरी आदमी है।
अब मैडम जी कहेंगी कि जगदीश जी कवरेज करने आए थे, तो इनके हाथों में ना तो माइक आईडी है ना कैमरे। खैर चलते हैं अगले इत्तेफाक की तरफ। अब जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जगदीश जी के घर की है, जिसमें मैडम जी, उनकी सुपुत्री और जगदीश परमार के साथ उनकी धर्मपत्नी जी। हालांकि इस तस्वीर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ ये फोटो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उषा जी और उनके खास जगदीश जी के पारिवारिक रिश्ते बड़े ही गहरे हैं। और हो भी क्यों ना, जगदीश परमार की मध्य प्रदेश शासन लिखी और माथे पर हूटर लगी कार से पूरे संभाग की जेलों के दौरे तो किए ही जाते हैं। सवाल यह है कि जगदीश परमार की कार पर अवैध रूप से हूटर कैसे लगे हुए हैं और कौन इस गाड़ी का उपयोग करता है। चलिए आपको एक ऐसा प्रमाण दिखाते हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि उषा मैडम जगदीश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये है जेल के एंट्री रजिस्टर की तस्वीर, जिसमें हरी स्याही से जगदीश जी की एंट्री लिखी हुई है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि हरी स्याही वाले पेन का उपयोग जेल में सिर्फ और सिर्फ मैडम उषा जी ही करती हैं। अब जरा एंट्री के वक्त भी गौर फरमाएं, जिसमें जाने की एंट्री का वक्त तो दर्ज है लेकिन वापसी का नहीं। शायद जेपी साहब कैदियों से वसूली में जुटे होंगे। अरे हाँ, एक घटना का जिक्र करना तो हम भूल ही गए। दर्शकों को याद होगा कि कुछ माह पूर्व प्रहरी सन्नी ठाकुर का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें मैडम और प्रहरी के बीच रजिस्टर फाड़ने को लेकर बहस हुई थी। इस मामले में मैडम की ओर से प्रहरी के खिलाफ सीनियर से अभद्रता की शिकायत दर्ज की गई थी। इत्तेफाक से इस घटना के गवाह भी जगदीश जी ही थे। फिर सवाल वही है कि रात को जेल राउंड के समय जगदीश परमार वहां क्या करने गया था। अब चलते हैं उस प्रकरण की तरफ जिसे लेकर उषा मैडम हल्ला मचा रही है। आइए सुनते हैं उन दोनों के बयान, जिसमें अभय न्यूज का रिपोर्टर बताकर बेवजह हमारे चैनल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं जॉनसन जॉर्ज स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैं अपना रेस्टोरेंट पर गया था, वहाँ मुझे फर्जी पत्रकार जगदीश परमार दिखा और वो पैसे लेके बैग में रख रहा था। चूँकि मुझे फर्जी के कारनामे मालूम है तो मैं इसका फर्जी का वीडियो बनाने लगा। इसका वीडियो बनाने के टाइम जो महिलाओं ने बैठी थी मैं उनको नहीं जानता था। उन महिलाओं ने मेरे से विवाद करना शुरू करा कि वीडियो क्यों बना रहे हो और आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जगदीश परमार का वीडियो बना रहा था। जगदीश परमार फर्जी पत्रकार है और उगाइयाँ करता हैगा और वहाँ पे मेरे संग बदतमीजी महिला ने की है। जगदीश परमार के द्वारा बदतमीजी की गई है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने किसी प्रकार की बदतमीजी आगे बढ़ के नहीं की है और ना ही कोई विवाद किया। मेरा विवाद करने का कोई कारण नहीं था। मैं वहाँ रेस्टोरेंट गया था, जगदीश परमार लेन देन कर रहा था, मैं उसी का वीडियो बना रहा था और मेरा अभय न्यूज से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। पूर्व में मैं हरिभूमि में काम कर चुका हूँ और स्वतंत्र मीडिया पत्रकार हूँ। मेरा हर व्यक्ति संस्था से खबरों का लिए बातचीत होती रहती है, लेकिन ये आरोप पूरा गलत है कि मैं अभय न्यूज़ का कर्मचारी हूँ। मैं अभय न्यूज़ का कर्मचारी नहीं हूँ। ये जो आरोप मुझ पर लगाया गया है और जो मेरे पे FIR करी गई है कि मैं उनका पीछा कर रहा था, ये बिल्कुल निराधार रहेगा। आप स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी कैमरे लगे हैं वो आप सारे खंगाल सकते हैंगे। मैं उनके पीछे नहीं गया हूँ। अगर उन्हें लगता है कि मैं पीछे गया तो स्मार्ट सिटी के कैमरे चेक किए जाए और मेरी अगर जो भी गलती अगर पाई जाती है मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अगर निर्दोष साबित होता हूँ तो इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए, मुझ पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिए। 3 तारीख शुक्रवार की रात लगभग 10:15 बजे मैं अपने घर नाना खेड़ा से निकलकर अपना स्वीट्स पर खाना खाने गया। मैं जब अपना स्वीट्स की प्रथम मंजिल पर पहुंचा तो देखा नीचे कुछ शोर विवाद की आवाज़ें आ रही थी। मैं पलट के वापस आया तो 2 महिलाएं जिनको मैं नहीं जानता हूं, एक पुरुष के साथ कुछ वाद विवाद कर रही थी। मैंने वहाँ उतर कर देखा तो वहाँ पर एक तथाकथित पत्रकार जगदीश परमार भी वीडियो बना रहा था, जिसको तो मैं भी अपना विवाद देखकर, मैं पत्रकार होने के नाते मैंने भी अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू करा। उसके बाद में वीडियो बना के मैं घर आ गया। मुझे अगले दिन पता लगा कि उन महिलाओं ने मेरे ऊपर झूठा एक मुकदमा दर्ज करवा दिया कि जिसमें उनसे मैंने हाथापाई करी, जबकि मैं उनसे कम से कम 20 फीट दूर खड़ा था। मेरा उनसे कोई विवाद नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ये जगदीश परमार मुझ पर पहले भी झूठे आरोप लगा चुका है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मेरे मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जांच करवाएं कि मैं 10:15 बजे नाना खेड़ा स्थित अपने घर से निकला और 10:25 पर शायद अपना स्वीट्स पर पहुंचा।
और उसके बाद तुरंत वापस से भी चला गया। और उन लोगों को उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है, महिलाओं ने, कि मैं उनके घर से उनके पीछे लगा हुआ था। अगर मैं कहीं भी उनकी गाड़ी के पीछे कहीं भी हूं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो मेरे को निष्पक्ष होकर मेरे पर रिपोर्ट काटी जाए और महिलाओं पर झूठा रिपोर्ट लिखाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह है मेरा प्रेस कार्ड है। मैं दैनिक विक्रम दर्शन का पत्रकार हूं, संवाददाता हूं। मेरा अभय न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके साथ कभी भी काम नहीं किया, ना उनसे मेरा कोई लेना देना है। तो आप लोगों ने सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अगर वास्तव में इन लोगों ने उषा राज का पीछा किया तो ये तय बात है कि शहर में लगे स्मार्ट कैमरों ने उन्हें पीछा करते हुए रिकॉर्ड तो किया ही होगा। यानी उषा राज जो आरोप लगा रही है उसकी तस्दीक तो कैमरे ही कर सकते हैं, और पुलिस को चालान प्रस्तुत करने के लिए इससे बेहतर प्रमाण और क्या हो सकता है। अब आखिरी बात के साथ इस एपिसोड को विराम देते हैं। वो ये कि मैडम का कहना है कि हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार श्री अभय तिरवार द्वारा 5 लाख की मांग की गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मैडम जी, तब आपने शिकायत क्यों नहीं की? अब जबकि अभय न्यूज अपनी पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए आपके खिलाफ प्रहरियों द्वारा की जा रही शिकायतों को प्रमुखता से दिखा रहा है, तब इस तरह के खोखले आरोप लगाकर आप हमें भयभीत करना चाहती हैं। आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार कर चुकी हैं कि इसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, तो किस आधार पर आपने बिना जेल मुख्यालय के इजाजत के जेल परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित की? यही नहीं, उषा राज ने बिना इजाजत अपनी निजी लड़ाई के लिए जेल के गोपनीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की भी गलती की है। निश्चित ही उषा राज की ये गलतियां उन पर भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि जेल विभाग अब उनके खिलाफ जल्दी तगड़ा एक्शन लेने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे उन पुख्ता सबूतों के साथ, जिसमें होगी लेन देन की पूरी डिटेल। किस बंदी के परिजन ने किस प्रहरी के खाते में कब कब कितनी रकम डाली, जगदीश के खाते में कितना रुपया डाला गया, और हाँ, हाल ही में जेल से छूटे दर्जन भर लोग मीडिया के समक्ष आकर बताएंगे उषा राज और जगदीश की असलियत का खुलासा। बने रहिए अभय न्यूज के साथ, सच के साथ। जाते जाते इस ऑडियो को भी सुन लीजिए और पहचानने की कोशिश करें। हेलो दीपक। हाँ भैया बोलो। क्या तंबाकू और चरस की तस्करी करवा रहे हो? किसने बोला आपसे? ये छोड़ो यार। कब से? कब बोला था भैया? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा एक व्यक्ति सेल में है। कौन सा? अब वो छोड़ो, बस मैं खाली सूचित कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। होगा तो फिर पछताओगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ भैया अभी तक। ठीक है जी भैया। जी।